यह प्रसंग 1940 ईस्वी के आसपास की है, जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पास प्रायः उनके भक्त और शिष्य दर्शन के लिए जाते रहते थे। उनमें से एक थे श्रीपति सरसहाय जी। श्रीपति सरसहाय जी गुरुदेव को बहुत ही प्रिय थे और मुंहलग्गू भी थे। वे अपनी विनोदपूर्ण बातों से गुरुदेव को प्रसन्न कर देते थे। मुंहलग्गू होने के कारण विनोदपूर्ण ही सही, परंतु बड़े ही गहरे प्रश्न पूछ डालते थे, जिसका उत्तर गुरुदेव जिस प्रकार देते थे, जिस अंदाज में वो देते थे, वह भी बड़ा गंभीर और ओजपूर्ण होता था और सुनने में बहुत प्रिय लगता था। एक बार श्रीपति सरसहाय जी ने पूज्यपाद गुरुदेव से पूछा, स्वामी जी, साधु न तो घड़ी रखते हैं, न टॉर्च रखते हैं और ना ही छाता रखते हैं, मगर आप ये सब चीजें क्यों रखते हैं? आप कैसे साधु हैं? गुरुदेव ने हंसते हुए उत्तर दिया, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है जी, मगर ईश्वर का भजन मैं करूं, सत्संग मैं करूं और ध्यान भी मैं ही करूं, तो घड़ी, टॉर्च और छाता मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? क्या तुम रखोगे? श्री गुरुदेव का उत्तर सुनने के बाद श्रीपति जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और गुरुदेव को धन्यवाद देने लगे। इसी तरह एक बार श्रीपति जी ने गुरुदेव से पूछा, बहुत ही गहरा प्रश्न, स्वामी जी, आप कैसे साधु हैं? आप न तो कहीं अधिक आते हैं और न जाते हैं, बस एक ही जगह स्थिर रहते हैं। कबीरदास जी ने तो कहा है, बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोय। जिस प्रकार नदी के बहते जल को निर्मल और तालाब के ठहरे जल को दूषित माना जाता है, उसी प्रकार साधु जन को भी नदी के भांति सदा चलायमान ही रहना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति से उनके व्यक्तित्व पर कोई दाग नहीं लगता। तब गुरुदेव ने तत्क्षण अंतर के अंतिम तह से ऐसा गहरा और ज्ञानयुक्त सुंदर उत्तर दिया, जिसे सुनकर हृदय विभोर हो उठा। ऐसे त्वरित और सटीक उत्तर उसी लय और भाष्य अंदाज में कोई तत्वदर्शी महापुरुष ही दे सकते हैं। तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, गौर से सुनो अब जो मैं कहता हूं। ठहरा पानी निर्मला, जो अति गहरा होए, साधु घर बैठा भला, जो दृढ़ ध्यान भजन में होए। पानी ठहरा हो परंतु अति गहरा हो तो वह भी निर्मल होता है, जैसे गहरे कुएं का पानी। उसी प्रकार कोई साधु यदि घर में भी रहता हो मगर दृढ़ता पूर्वक भजन ध्यान करता हो तो उस पर कोई दाग नहीं लगता और वह भी निर्मल रहता है। श्री गुरुदेव के इस अमृतमयी उत्तर को सुनकर श्रीपति जी तो गदगद हो ही गए, परंतु गुरुदेव ने उन सभी भक्तों को भी उपदेश दे दिया जो घर में रहते हैं। घर में रहते हुए साधु होने का महान मार्ग कबीरदास जी की ही शैली में गुरुदेव ने हमें बता दिया। ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। हे श्री गुरुदेव, आप धन्य हैं।